हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं, जिसका नाम है विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन और उनके रासायनिक नाम इतने महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप लोअर क्लास का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो अपर क्लास का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, वहाँ पे हर जगह विटामिन और उनके रासायनिक नाम का जिक्र होता ही होता है। तो आज उसी टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। आपको विटामिन और उनके रासायनिक नाम को बड़े ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग विटामिन ए की बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप फटाफट बता लेंगे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। वहीं हम लोग विटामिन बी2 की बात कर लें तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन बी3 की अगर जिक्र करें तो हम लोग विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम होता है वो पेंटोथेनिक अम्ल होता है। वहीं हम लोग विटामिन बी5 की अगर बात कर लें तो विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम होता है वो नियासिन होता है, या हम लोग उसको निकोटीनेमाइड भी बोल सकते हैं। ठीक, आप लोग बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और बाद में मैं एक ट्रिक का भी जिक्र करूंगी, जिसको आप लोग बड़े ही आसानी से याद करके आप लोग ये विटामिन और उनके रासायनिक नाम को कभी आप लोग भूलेंगे ही नहीं। आप लोग आगे चलिए। अब विटामिन बी6 की हम लोग बात कर लें अगर, तो विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी6 का क्या नाम होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी7 की अगर बात करें हम लोग, तो विटामिन बी7 की जो बात करें तो उसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। अगर क्वेश्चन में पूछता है विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बताइए, तो आप लोग फटाफट बताएंगे कि बायोटिन होता है। ठीक है। विटामिन बी12 की हम लोग बात करें तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होगा? साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबाल्मिन। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल जाएगा कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा गया है कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप लोग फटाफट बता पाएंगे कि साइनोकोबाल्मिन विटामिन 12 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी जो है विटामिनों में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर जगह अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विटामिन सी का जिक्र हो ही जाता है, या तो पूछा जाता है कि किस पदार्थ में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। तो विटामिन सी की मात्रा जो होती है आंवले में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसका विटामिन सी का जो होता है, आप अगर रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम विटामिन सी का जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या नाम होता है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको कई बार आप लोग रटने का प्रयास करिएगा ताकि आप लोग को कभी भूले ना। ठीक है। अब हम लोग विटामिन डी की बात कर लेंगे तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये विटामिन डी का जिक्र हो जाता है कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणों से बड़े ही आसानी से हम लोग को विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। हम लोग विटामिन ई की बात करेंगे। विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक जो नाम होता है टेकोफेरॉल होता है। क्या होता है? विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। ठीक है। हम लोग विटामिन के की बात कर लेंगे अगर, तो के जो होता है रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनान होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनान होता है। अगर हम लोग ट्रिक की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे, हम विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम के बीच में एक सिंबल हमने लिखा हुआ है। विटामिन ए के सामने हमने रे लिखा हुआ है। आपके विटामिन बी1 के सामने हमने थाय लिखा हुआ है। विटामिन बी2 के सामने राई लिखा हुआ है। और विटामिन बी3 के सामने पेंटो लिखा हुआ है। विटामिन बी5 के सामने निया लिखा हुआ है। और विटामिन बी6 के सामने जो है हमने पाए लिखा हुआ है। और विटामिन बी7 के सामने हमने बायो लिखा हुआ है। और आप लोग देख पा रहे होंगे विटामिन बी12 के सामने हमने
साइनो लिखा हुआ है। ठीक, आप लोग बड़ी ही आसानी से देख पा रहे होंगे। एक बार आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेते जाइएगा और आप लोग देखिए विटामिन सी के सामने हमने ए लिखा, ओनली ए लिखा हुआ है। इससे क्या है, आप लोग बड़े ही आसानी से इस ट्रिक को समझ पाओगे। और एक बार आसानी से देखिए आप लोग, विटामिन डी के सामने हमने क्या लिखा है, कैल्सी लिखा हुआ है। ठीक, और विटामिन ई के सामने हमने क्या लिखा हुआ है, टेको लिखा हुआ है। और विटामिन के सामने हमने क्या लिखा है, फिलो लिखा हुआ है। इसको आप लोग एक बार बीच में जो हमने सिंबल लिखा हुआ है, एक बार उसको देखने का प्रयास करिए और मैं क्या बताना चाह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक सॉन्ग के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगी ये ट्रिक को, और बड़ा ही आसानी से ये सॉन्ग आप लोग गा के याद कर सकते हो। और आप एक बार बस ये ध्यान में रखना है कि हमने कौन से विटामिन को किस नंबर पे रखा हुआ है और कौन से विटामिन के कौन से अक्षर को हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलिए एक गाने को एक बार रिपीट करते हैं। तो गाना क्या बन सकता है हम लोग का, रे थायराई पेंटोनिया पाई, रे थायराई पेंटोनिया पाई, बाय साइनो ए कैल्सी टेकोफिलो टेकोफिलो टेकोफिलो। एक बार फिर हम उस गाने को रिपीट करेंगे ताकि हम लोग गाते समय किचन में अगर काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम लोग गाने को एक बार रिपीट कर लें, और गाना जो हमारे दिमाग में अगर फिट हो जाएगा तो हम लोग विटामिन के रासायनिक नाम को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए एक बार फिर हम लोग इस गाने को रिपीट करते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। तो चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, रे थायराई पेंटोनिया पाई, बाय साइनो ए कैल्सी टेकोफिलो। बड़ा ही आसानी से आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोग को विटामिन के रासायनिक नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर डालूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे कुछ ना कुछ जानकारी हासिल कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।